चॉइस फिलिंग आप सभी के काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट की होती है, क्योंकि चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको राउंड वाइज आपके रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप जब भी चॉइस फिलिंग करना अपनी कैटेगरी रैंक अपने डोमिसाइल स्टेट को देखते हुए करना। और इसी के बेसिस पे आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कितने हाईएस्ट रैंक तक के बच्चों को हमारे पेड मेंटोरशिप में कॉलेज अलॉट हुए हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस बार का जो सबसे हाईएस्ट अलॉटमेंट है वो है 7.8 के। बिल्कुल सही सुना आपने, 7800 रैंक के बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 7000 रैंक तक के बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुई हैं। ये सारे बच्चे हमारे पेड मेंटोरशिप के हैं और इसी वजह से मैं कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप चॉइस फिलिंग कीजिए इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख के कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में आप सभी को कैटेगरी वाइज सारे कॉलेज की कट ऑफ बताने वाले हैं, प्लस आप सभी के किस रैंक तक के बच्चों को कौन सा कोर्स मिला है और किस कैटेगरी में मिला है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है और आप एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हो, लाइक एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इस बच्चे का ICKV में अलॉटमेंट हुई है, ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पे जो रिजेक्टेड का इशू है वो है कि इनका 12th का जो सब्जेक्ट है वो ICKV के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट्स मीन कि ABC ग्रुप का बच्चा है और ABC ग्रुप के बच्चे को ICKV नहीं ले रही है। तो आपको करना क्या है कि इनका देखो ऑफिशियल जो ब्रोचर है इसमें क्लियरली मेंशन था कि ICKV में एग्रीकल्चर के बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा। तो अभी आप सभी को क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में आप सभी को कॉलेज के कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेंगी। आप उस कॉन्टैक्ट डिटेल पे जा करके अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर कीजिए। आप देखोगे यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑफिशियल नंबर भी दिया गया है, इनकी ईमेल आईडी दी गई है। इन दोनों नंबर और ईमेल आईडी पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। इसके अलावा जिस भी बच्चे का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है, आप डायरेक्टली ये जो नंबर्स दिए कि इन पे कॉल करके ईमेल करके अपने प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। तो जो भी बच्चों को दिक्कत आ रही है वो चीज़ें ठीक कर लें। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने कट ऑफ को लेकर। देखो मैं पहले बता चुका था कि चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान में रख के मैं विद अलॉटमेंट लेटर आप सभी को दिखाने वाला हूँ फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ। और ये बिल्कुल ऑफिशियल है क्योंकि हम ऑफिशियल इसलिए कह रहे हैं, मोर देन 300 प्लस बच्चों का रिस्पांस हमें मिला है, जो कि हमने अपना गूगल फॉर्म दिया था। तो बहुत सारे बच्चे गूगल फॉर्म के थ्रू भी अपना रिस्पांस दिए और बहुत सारे बच्चे पेड काउंसलिंग के भी हैं। तो सारे बच्चों का रिस्पांस आ चुका है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वाइज किस किस बच्चे को किस किस कोर्स में अलॉटमेंट हुई है। और काफ़ी सारे देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे यहाँ पे हैं इनका नॉर्मली केवल रैंक और कैटेगरी मेंशन है, लेकिन जो हमारे पेड के मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं उनका अलॉटमेंट लेटर भी है। तो हम आपको जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो विद अलॉटमेंट लेटर बताने वाला है, जिससे कि आपको जो ट्रस्ट जो इशू हो वो ना क्रिएट हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। देखो बीएससी एग्रीकल्चर में जो सबसे हाईएस्ट अभी तक अलॉटमेंट हुई है। दूसरी चीज, पहली बात समझ लीजिएगा कि अगर ये जो रैंक मेंशन है इससे ज्यादा किसी रैंक के बच्चे को कॉलेज अलॉट हुई तो प्लीज आप मेंशन करना, जिससे हम आगे उससे एडिट करके या उससे मॉडिफाई करके दूसरे राउंड के लिए ठीक कर सकें। तो एग्रीकल्चर फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के बच्चे को 5800 रैंक तक के बच्चे को अलॉटमेंट हुई है। ओबीसी में 6900 रैंक तक के बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर अलॉटमेंट हुई है। ईडब्ल्यूएस में 7780 रैंक तक के बच्चे को अलॉटमेंट हुई है। मैं सबका प्रूफ देने वाला हूँ। मुझे पता है आप लोग डाउट में हो कि भैया यार मुझे तो मिला ही नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट, मतलब एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। मैं पिछले 6 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। बिलीव मानना, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जितने लोग यूट्यूब पे आज काउंसलिंग करा रहे हैं कभी ना कभी हमारे ही मतलब मैं नहीं बोलना चाहता यार, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो बच्चों को लाइक मिसगाइड किया जाना, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे लोग का वीडियो, ठीक है। ये लोग देखो कि जाके 4 साल पहले कमेंट देखो मेरे वीडियोस पे, इनके कमेंट्स मिलेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एग्री अपडेट आपके लिए हमेशा सबसे पहले रहा है। हम हर एक चीज़ आपको टाइम से पहले गाइड करें, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे पेड में बच्चे आज हैं वो कहीं ना कहीं हैप्पी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन पेड में उनको नहीं मिला होगा, तो मैंने उनको ये भी गारंटी दिया हुआ है कि लास्ट राउंड तक कॉलेज दिलाऊंगा, वेट करो। चॉइस फिलिंग जो देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मेरी चॉइस फिलिंग सबसे अलग होती है। चलो, एससी कैटेगरी में 13000 रैंक तक के बच्चों को मिला है, एसटी में 12900 रैंक, पीडब्ल्यू में 15034 रैंक, यूपीएस में 16000 रैंक। अब हम देखते हैं कि बच्चों का अलॉटमेंट। सबसे पहले इस बच्चे का अलॉटमेंट देखिएगा। इस बच्चे की रैंक है ऑनर्स एग्रीकल्चर की 7775। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है ना, चलो ऐसे दिखाता हूँ। देखो ये है 7775 बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर राउंड फर्स्ट में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है जिसको प्रोफेसर जयशंकर मिला है 7775 रैंक वाले बच्चे को। सोचो पहले राउंड में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी हाई चली गई है।
दैट्स मीन कि अभी आने वाले जो 3 राउंड होंगे वहाँ पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कॉलेज अलॉटमेंट की नीड हो तो मॉपअप के लिए हमारी पेड मेंटोरशिप अभी भी ओपन है, नहीं मिलेगा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऐसे ही अभी ओबीसी के बच्चे का दिखाऊंगा, ये सारे हाई रैंक वाले बच्चे जिनको कि इतने हाई रैंक पे भी कोर्स मिला है, वो भी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना जो कि टॉप 15 में काउंट की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे ही देखोगे अभी हमारे अगला ये बच्चा है ओबीसी एनसीएल का 6121 रैंक पे, देखो ऑनर्स एग्रीकल्चर वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी में ओबीसी कैटेगरी में राउंड फर्स्ट में 6121 रैंक पे बीएससी एग्रीकल्चर मिला है। सेम ऐसे आगे देखो 6172 रैंक पे एग्रीकल्चर जयशंकर तेलंगाना में फिर से मिला है। इसी प्रकार से आगे हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में जनरल कैटेगरी में रैंक बच्चों को 8700 रैंक वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट हुई है। ओबीसी में 91 रैंक तक वाईएस परमार मिला हुआ, जबकि ईडब्ल्यूएस में 9280 रैंक तक, एससी में 14850 रैंक तक, एसटी में 14350 रैंक तक। पीडब्ल्यूडी का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको नॉट अवेलेबल मेंशन किए हुए हैं। यूपीएस में 16877 रैंक वाले बच्चों को श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की हॉर्टिकल्चर के लिए मिली हुई है। आगे बात कर लेते हैं बायोटेक के लिए, हम आपको लास्ट में डाटा दिखाऊंगा। जनरल में 4900 रैंक तक, ओबीसी में 5805 रैंक तक बायोटेक मिला हुआ है मेरे पेड बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस में 6212 रैंक तक मिला हुआ है, एससी में 12005 रैंक तक को मिला हुआ है, एसटी में 11150 रैंक तक को बायोटेक मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी और यूपीएस का बायोटेक का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इससे नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक ये हमारा गूगल फॉर्म नहीं फिल किए हुए हैं, नॉन पेड वाले बच्चे भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। पेड वाले बच्चों का अलग डाटा है, नॉन पेड वालों का अलग डाटा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन पेड वालों के लिए आप इससे फटाफट जाओ, अपना एक बार फिल कर लो, जो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं फिल कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो राउंड है उनका कट ऑफ एक क्लियरेंस मिले और उसके बेसिस पर मैं आप सभी को पूरा डाटा प्रिपेयर करके दे सकूँ, ठीक है। तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे डाटा फिल कर रखा है, आप भी फिल कर सकते हो। इसके बेसिस पर हम आगे आने वाले राउंड की कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो हमने हर एक कॉलेज का कट ऑफ राउंड वाइज और कोर्सेस वाइज मेंशन कर रखा है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसके रैंक के अंडर में कॉलेज अभी नहीं मिला होगा, तो ऐसे बच्चे परेशान ना हो। आपने अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से की होगी, आगे आने वाले राउंड में आपको कभी ना कभी कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट था आपके अलॉटमेंट का बहुत ही शानदार रहा है। जितने हमारे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, अगर हम बात करें IRI न्यू दिल्ली की, पंतनगर की, BHU की, हिसार की, इन सारे कॉलेज में यहाँ के बच्चों का बोलबाला रहा है। इस बार लगभग आधी से ज़्यादा सीटों पे केवल रॉयल के बच्चे आपको मिलेंगे, यानी जो हायर रैंक के बच्चे थे, जो हायर स्कोर वाले बच्चे थे, सारे के सारे यहीं पे जाके फिलअप हो चुके हैं। तो अगर आप भी अगले साल ऐसे ही टॉप करना चाहते हो तो रॉयल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। फिलहाल में रॉयल की नई बैच है, 9 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके पहले बता दूं कि एडमिशन लेने से पहले आप इनकी स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चों आप सभी का 8 सितंबर को कराया जाने वाला है, जो कि शाम 6 बजे से 8 बजे तक कराया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी केवल इतनी है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, और आप लोग ये बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। जो भी बच्चे ICAR जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपके रैंक के बेसिस पे। जैसे कि जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप। इसके अलावा आप देखोगे रैंक वाइज यहाँ पे स्कॉलरशिप का दिया गया है, ये पेपर मोड में होगा। एग्जाम की फी 10 रुपये है। इनके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से रॉयल के इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। जेट पैटर्न पे है, ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट आप सभी के लिए कराया जाएगा। तो टेस्ट दे के आप स्कॉलरशिप लीजिए, और नई बैच जो स्टार्ट हो रही 9 से, अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करते हो तो नई बैच को 9 सितंबर से ज्वाइन करके अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री के बारे में। देखो फॉरेस्ट्री में ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की 8940 तक अलॉटमेंट है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक अगर हम बात करें 9349 रैंक तक के बच्चों को मिली है। ईडब्ल्यूएस में 9255 रैंक, एससी में 16300, एसटी में 16200। पीडब्ल्यूडी का डाटा अवेलेबल नहीं है। यूपीएस में 18876 रैंक तक के बच्चों को फॉरेस्ट्री मिली हुई है पहले राउंड में। फिशरीज 10,250 रैंक तो पहले राउंड में, 11,680 रैंक तक को पहले राउंड में ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 11,240 रैंक तक के बच्चों को, एससी में 15,090 रैंक तक के बच्चों को, एसटी में 15,920 रैंक तक के। पीडब्ल्यूडी का डाटा अवेलेबल नहीं है। यूपीएस में 18,000 रैंक तक के बच्चों को पहले राउंड में फिशरीज मिली हुई है। सीएवी इम्फॉल की बात कर रहा हूँ। नेचुरल फार्मिंग का भी आप लोग देख सकते हो। नेचुरल फार्मिंग में 5800 रैंक तक, ओबीसी में 6.7 के, ईडब्ल्यूएस में 6.5 के, एससी में 11,500, एसटी में 10,980। पीडब्ल्यूडी का डाटा अवेलेबल नहीं है।
आगे बात कर लेता हूँ ये कि जिन बच्चों को ये डाटा का PDF चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे ये पूरी PDF विद अलॉटमेंट लेटर आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो जिनको नीड हो PDF का वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे ICAR 2024 के पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड के लिए जाना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे पर्सनलाइज मॉपअप राउंड की काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप एप्लीकेशन से भी चीज़ों को एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं PCM ग्रुप के बच्चों के लिए। PCM ग्रुप का जो बच्चा है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है। जनरल कैटेगरी में PCM में जो मेरे पास डाटा है हमारे पेड मेंटोरशिप का वो है 13,980 पे RPCU पूसा जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिला हुआ। OBC में 16,575 रैंक तक के बच्चों को मिला है इन माई पेड कॉन्फिडेंस। EWS में 14,160 रैंक तक के बच्चों को बीटेक एजे मिला हुआ। SC कैटेगरी में 17,500 रैंक तक के बच्चों को बीटेक एजे मिला हुआ। ST में 18,600 रैंक तक के बच्चों को पहले राउंड में बीटेक एजे मिला हुआ। PWD के बच्चों को जो PH बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको 18,900 रैंक तक के बच्चों को पहले राउंड में बीटेक एजे मिला हुआ। UPS में 18,654 रैंक तक के बच्चों को मिला। अब जैसे इस बच्चे का देख लो, पहले राउंड में इस बच्चे को तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला, राउंड फर्स्ट OBC कैटेगरी 16,202 रैंक। तो ये है हमारे पेड का एक कमाल, 16,202 रैंक वाले बच्चे को OBC कैटेगरी में मिला हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे तो आगे अभी SC कैटेगरी के बच्चों को जिनको 18,000 रैंक तक को बीटेक एजे मिल गया है, ठीक है। EWS में होंगे जिनको 15,000 रैंक तक को बीटेक एजे मिल गया है। तो ये सारा डाटा आप सभी को मिल जाएगा हमारे वहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। बीटेक डेयरी टेक का जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी के बच्चे का 12,860 गया हुआ है मेरी काउंसलिंग में। OBC में 13,955, EWS का डाटा 13,780, SC कैटेगरी का डाटा 18,880, ST का जो हमारे पास कट ऑफ है वो है 18,770, PW में 18,650 रैंक तक बच्चों को डेयरी टेक मिला हुआ। UPS में ऑल इंडिया रैंक 21,000 वाले बच्चों को भी डेयरी टेक मिला हुआ है। अब यहाँ पे देख लो ये डाटा है हमारे एक बच्चे का जिसमें SC कैटेगरी का है, 18,654 रैंक पे बीटेक डेयरी टेक मिला हुआ है, ठीक है। ये सारा डाटा आपको हमारे बच्चों को मिलेगा। वो भी पता कौन सा कॉलेज मिला है, NDRI मिला हुआ है भाई इसको तो। अच्छा PH कैडेट, अच्छा ये हरिश्चंद्र है, ये पेड वाला बच्चा है और PH का बच्चा है ना। 18,000 रैंक पे इससे NDRI मिला था, ठीक है, NDRI मिला हुआ है। हालांकि PH का बच्चा था, लेकिन देखो PH में भी इसकी रैंक 63 है। आप सोचो PH में 63 रैंक होने के बावजूद भी जो PH की एक सीट होती है NDRI की बच्चा मार ले गया। तो चॉइस लिंक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि PH में इसकी रैंक है 63 और NDRI में PH की एक सीट है। अब PH के तो 63 बच्चे हैं, ऐसे 12, 20, 25 बच्चे होंगे जिनको NDRI चाहिए होगा, लेकिन इस बच्चे को मिलेगी, अब किसी और को नहीं मिलेगी। तो चॉइस फिलिंग कैसे अपना स्टेट का डोमिसाइल देख के सब कुछ देख के करना पड़ता है, और वो चीज़ हम लोग कराते हैं। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ नीड हो ज्वाइन कर लीजिए, स्कोर ज़्यादा आ रहे हो ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। बाद में परेशान होने से अच्छा है कि भटकने से अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा सा अपडेटेड रहो। हम केवल चॉइस फिलिंग नहीं, आपकी हर एक चीज़ कराते हैं उसमें, ठीक है। आपको पहले से पता होगा, जो बच्चे पेड में ज्वाइन होंगे उनसे पूछो बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। मैं रात दिन जग करके उनको जूम सेशन, फिर उनको लिए ये प्रिपेयर करना, वो प्रिपेयर करना, हर एक अपडेट टाइम से पहले देना, सब कुछ गाइड करना हो। आप चाहो तो किसी पेड वाले बच्चे से पूछ सकते हो ये चीज़। चलिए जनरल कैटेगरी में फूड टेक की बात करें तो 12,800 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। OBC में 13,900 रैंक तक के बच्चों को फूड टेक अलॉट हुई है। EWS में 13,800 रैंक तक के बच्चों को फूड टेक अलॉट हुई है। SC में 17,880 रैंक तक के बच्चों को पहले राउंड में फूड टेक अलॉट की गई। ST में 18,850 रैंक तक के बच्चों को पहले राउंड में फूड टेक अलॉट किया गया। PWD और UPS का डाटा फूड टेक के लिए अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसको मेंशन नहीं किया। आगे बात कर लेते हैं कम्युनिटी साइंस का। जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कैंडिडेट को RPCU पूसा में 16,020 रैंक तक के बच्ची को कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी में पहले राउंड में। OBC में 16,505 रैंक तक के बच्चे को OBC कैटेगरी में कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ है पहले राउंड में। EWS कैटेगरी के बच्चे को 16,560 रैंक वाले बच्चे को कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड का कम्युनिटी साइंस का कट ऑफ SC कैटेगरी के लिए 19,000 रैंक तक गया हुआ है। ST में 18,880 रैंक तक के बच्चे को कम्युनिटी साइंस फर्स्ट राउंड में अलॉट किया गया था। PWD और UPS का डाटा नहीं था, तो हमने उसको मेंशन नहीं किया। आगे हम लास्ट बात कर लेते हैं फूड न्यूट्रिशन और डाइटिक्स की। फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स का कट ऑफ तो बहुत हाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2-3 बच्चे ही जिनको अलॉट हुआ है, ठीक है। सीटें ऑलरेडी इसकी बहुत कम है। इसके भी ST, PWD और UPS का तीनों का डाटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है। ST में भी अभी तक जो मेरे को जान पहचान में किसी बच्चों को ST में फूड न्यूट्रिशन अलॉट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को हुआ है ST कैटेगरी में फूड न्यूट्रिशन तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जनरल कैटेगरी में फूड न्यूट्रिशन 7,100 रैंक वाले बच्चे को अलॉटमेंट हुई है। MPUT उदयपुर का ये कॉलेज है, पेड सीट, सॉरी PH सीट, ठीक है। OBC कैटेगरी में 7,450 रैंक तक को अलॉटमेंट मिली है।
EWS में 7090 रैंक तक की अलॉटमेंट मिली हुई है, SC में 10,005 रैंक तक की अलॉटमेंट मिली हुई है फूड न्यूट्रिशन का पहले राउंड में। और उसी बेसिस बताया तो ST PWD UPS का डाटा नहीं है क्योंकि सीटें बहुत कम है, तो मे भी अभी इनको अलॉटमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में बता देगा। ठीक है, ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे एग्री अपडेट है, वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। आप चाहो तो हमारी पेड मेंटोरशिप में मॉपअप राउंड के लिए अगर कॉलेज नहीं मिल रही है अभी से ज्वाइन कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और जरूर आपको मॉपअप में कॉलेज लाएंगे अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट मैट्रिक्स। तो लिंक हमने वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो, पूरा इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हम हर एक चीज़ आपको टाइम से पहले अपडेट करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। तो लिंक आपको टेलीग्राम का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ एग्री अपडेट्स एंड आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद फर्दर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमने हालांकि पहले ही आपको अपग्रेड कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, 10K कैसे पे करना है, या फिर कैसे आप सभी को नेक्स्ट राउंड में जाना है, जिसको अलॉट नहीं हुई क्या करना है, ये सब कुछ हमने वीडियो फॉर्मेट में आपको बता रखा है। तो आप चाहो तो चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, बाकी जिनको पेड मेंटोरशिप की नीड हो वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर अपना क्वेश्चन हमसे यहाँ पे आस्क कर सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।